भाग दो, व्यवसाय में घाटा। वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, अतः कुछ पूंजी लगाकर उन्होंने सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर जाकर सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर सीते, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। अब वे फिर खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपये के वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा दिया। इस कार्य को करते हुए ही 20 वर्ष की आयु में रेणुका ने विवाह कर लिया। उनका मानना था कि शादी उन्हें और जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाला वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए रेणुका की पत्नी भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए रेणुका स्वयं नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उनकी देखभाल करने का काम करने लगी। कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक उनमें अब भी कायम थी, इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जेब में न तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे और न ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर और पत्नी के भाई से कुछ रुपए उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद जब उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब कोई उन्हें ड्राइवर के काम पर नहीं रखेगा, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश सेठी ने उन पर भरोसा जताया और अपनी ट्रेवल एजेंसी में उन्हें काम दिया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेणुका पूरी मेहनत से वहाँ काम करने लगा। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर बनकर रहेंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे कस्टमर्स का उन पर भरोसा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पलट कर नहीं देखा। डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम। कुछ वर्षों के बाद उन्हें नेहरू ट्रैवल में एक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर था। रेणुका ने इस अवसर को भी हाथों हाथ लिया। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा से उन्होंने कार्य किया और 4 साल वहां काम करने के दौरान 200-300 डेड बॉडी का पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन किया। सिटी सफारी कंपनी की शुरुआत। उसके बाद में वे दूसरे ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे, जहां उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर के रूप में टिप दिया करते थे। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं पैसे जमा से वे कुछ अपनी पत्नी के PF के पैसे से उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर 2000 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोल ली। यह कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और वे इसके मैनेजर बना दिए गए। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका के सपने बड़े थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिगा खरीदी। फिर 1.5 वर्ष के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। 2 वर्षों तक ये स्टॉप सिटी टैक्सी का काम करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी करते जा रहे थे। प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना। रेणुका आराध्या, जो अब तक जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, उन्होंने कैसे की प्रवासी कैब्स की स्थापना। आइए जानते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क। 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियाँ हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर्स की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अफसर ने फिर से उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें यह जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही है। अवसर को भांपकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियाँ बेच दी और मार्केट से कुछ उधार लेकर इस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। यह कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम के साथ ही व्यवसायी के तौर पर उनके एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। कॉरपोरेट के लिए काम। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम पूर्ण बंद कर दिया और कॉरपोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। कॉरपोरेट को गाड़ी देने के कई लाभ थे। एक तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि फिर इसमें कोई बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही उनकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोजर मिला। सबसे पहले उन्होंने अमेज़न इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर्स और 4 गाड़ियाँ थीं। अमेज़न इंडिया ने भारत में बहुत तेज़ी से प्रगति की और साथ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी। कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियाँ 4 से 300 हो गई। बेंगलुरु के बाद उन्होंने उसके चेन्नई में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। वहाँ उनकी 275 गाड़ियाँ चलती है। शुरू में वे अमेज़न इंडिया से ही जुड़े रहे।
लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनी के काम का एक्सपेंशन प्रारंभ किया, जिसमें कई नामी गिरामी कंपनीज जैसे गूगल, वॉलमार्ट, ई गेट्स, जनरल मोटर्स आदि उनकी क्लाइंट बनी। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों के समय, संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखती ताकि उनका विश्वास बनाए रख सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है कि जहां इस कंपनी ओला और उबर जैसी कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गई, वही प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ती रही। रेणुका आराध्या प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्थ। रेणुका आराध्या ने अपनी मेहनत और लगन से आज अपनी कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ है। आज में 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है। दोस्तों, कौन सोचता है कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं फेल हो गया था और जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अभी 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन रेणुका आराध्या ने ये साबित कर दिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप में कुछ गुजरने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखें, सही योजना बनाए और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके इस योगदान से हमें मोटिवेशन, खुशी मिलती है। और सेकंड पार्ट बनाने के लिए थोड़ी देरी हो गई है, तो इसलिए सॉरी।